नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सब्जेक्ट हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर है 19 और डेट है हमारी 17 अगस्त। तो हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके साथ एक बेल आइकन होगा जिससे कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको गद्यांश बोलते हैं हिंदी के अंदर। सांवले सपनों की याद एक शीर्षक है ये कविता का। नामक पाठ डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संस्मरण गद्य साहित्य की एक प्रकार है। संस्मरण जो है बेसिकली वो एक यहाँ पर एक टाइप है इस गद्यांश का, जिसने अपनी स्मृति या इसको मैं कहूँ यादों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाती है। तो अपनी यादों के शाब्दिक शब्द से इसको एक्सप्लेन किया है। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें याद करते हुए उनका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ में मेनली जो है डिस्कस जो हुआ है, जाबिर हुसैन नाम के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने जो मित्र है, जो उनकी याद में उन्होंने सालिम अली नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी याद में इस कविता को मेन इन्होंने लिखा है, इन लेखक ने। तो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम गद्यांश को समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। तो गद्यांश है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार आंवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो जैसे कि इन्होंने पक्षी से रिलेट किया है, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे ये जाबिर हुसैन। इन्होंने अपनी इस गद्यांश को पक्षी के रूप में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सावरे सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ चल रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, कोई इनको रोक टोक नहीं सकता, ये संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जब मृत्यु हो जाती है इंसान की तो वो सबसे आगे आगे चलते हैं और बाकी पीछे पीछे चलते हैं, जिनका नाम है सालिम अली। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अपने कंधों पर जो भी मर जाता है उससे पहले जितने भी उन्होंने जो भी चीज़ें की होती है पूरी ज़िंदगी में, सारों का सारा जो इन्होंने बोझ लेके चल रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि पहले जो थे वो जिंदा थे और अब जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो पहले वाला सफ़र और ये वाला सफ़र दोनों अलग अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी प्लान है। क्योंकि पहले क्या था, भीड़ भाड़ की जिंदगी थी जब जिंदा थे, और ये अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ भाड़ इस तरह की नहीं है। तो इसलिए ये आखिरी उनका मतलब वो है प्लान। अब तो वो इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, पक्षी से रिलेट किया है। उनकी मृत्यु हो गई है तो वन पक्षी जो है आसमान में घूमते हुए जब वो मर जाते हैं तो वापिस वो वहाँ कहाँ विलीन हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने इनको रिलेट किया है, प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हो। तो लास्ट गीत गाते गाते वो कहाँ जा रहे हैं, मौत की गोद में जा बस रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कोई अपना जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी इनको वापस लौटा नहीं सकते, क्योंकि ये पक्षी जो है सपनों की गीत दोबारा नहीं गा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को
जगाना चाहेगा। तो कविता में ये बोल रहे हैं ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई इनको दोबारा जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व, काफी साल पहले, खुद सालिम अली ने कहा था, कुछ साल पहले जब ये जिंदा थे तो सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। जो लोग हैं, जो आप मेरे जैसे जो बंदे हैं, वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ये बहुत ही बड़ी भूल है। ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्राकृतिक की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, ठीक उसी तरह से ये भूल है उनकी कि जैसे कि जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो बच्चों, ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ बताया गया है। सालिम अली जो नामक थे, जो 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बारे में पूरा का पूरा पक्षी से रिलेट किया गया है। तो देखते हैं बच्चों इनके प्रश्न उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न आ रहा है, हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहा है था। तो कौन चल रहा था बच्चों, देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, इस हुजूम में। हुजूम मतलब जो ये डायरेक्शन दी गई थी, जो बातें बोली गई थी, उसमें कौन आगे आगे चल रहा था। तो उनका नाम है सालिम अली। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने प्रश्न के उत्तर लिखे हुए साथ साथ। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है, हुजूम में सबसे आगे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सालिम अली जी भी क्या थे, पहले पक्षी जो खुद इन्होंने पक्षियों के बारे में बताया था। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड का आंसर होगा, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, अब तो वो इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जहां पर जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये लिखना है, सेकंड का आंसर जो होगा उत्तर, वो है वह वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो वन पक्षी की तरह यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है। सालिम अली ने के अनुसार जो इन्होंने बोला था कुछ वर्ष पहले, तो वो लोगों की भूल थी कि वो पक्षी को आदमी की नज़र से देख रहे थे। देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चों। सालिम अली के अनुसार लोग यह भूल करते हैं कि लोग पक्षी, जंगलों, पहाड़ों, झरने, आबशारों आदि को आदमी की निगाह से देखते हैं। तो उन्होंने इसे भूल इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि मनुष्य पक्षियों, नदी, झरनों आदि को इस दृष्टि से देखता है कि इससे उसका कितना स्वार्थ पूरा हो सकता है। हर व्यक्ति अपने आप को इसलिए देखता है कि उससे उनका जो उनका टारगेट है वो पूरा कितना हो सकता है, इसलिए वो पक्षियों, नदी, झरनों और इस तरह की चीजों को आदमी की निगाह से देखता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है यहाँ पर। फोर्थ है क्वेश्चन, वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा। क्योंकि देखो बच्चों, पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो गीत इसलिए नहीं गा पाएगा क्योंकि वो मौत की गोद में जा बचा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, वह वन पक्षी प्रेमी मौत की गोद में जा बसे हैं, वह मौत की मौन वादियों में जा बसे हैं, इसलिए वह दोबारा नहीं गा पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको हर एक प्रश्न को उत्तर देना है और वर्कशीट में अपना लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, गतिविधि। अपने आसपास की किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उसके बारे में लगभग 100 शब्दों के बारे में आपको लिखना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी पक्षी के बारे में आप लिख सकते हो जो आप अपने आसपास देखते हो। तो मैंने बच्चों यहाँ पर तोता के बारे में लिखा है। तो तोता एक ऐसा पक्षी है जो हम आसपास देखते हैं, मेरे आस पड़ोस में ही तोता है, तो इसलिए मैं तोता के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला है, तोता जो है गर्म देशों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा, आपको कोई भी किसी भी तरह का आप लिख सकते हो जो आपको लगता है पक्षी आपके आसपास है। तोते के जो पंख सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, आपने देखा होगा तोता हरे रंग के जो उसके पंख होते हैं वो होते हैं, और इसकी एक लाल रंग की चोंच होती है। चोंच आपने देखी होगी मुंह के पास जो लगी होती है, इसकी चोंच मुड़ी हुई होती है, थोड़ी सी शेप जो है वो मुड़ी हुई होती है। तीसरा है, तोते की जो गर्दन आप देखना, तो गर्दन पर लाल व एवं काले रंग के वृत्त होते हैं। वृत्त मतलब सर्कल बने होते हैं। ठीक है बच्चों, गर्दन और गर्दन पर काले और लाल रंग के
वृत्त बने होते हैं। फोर्थ है बच्चों, कुल मिलाकर तोता एक बेहद आकर्षक एवं सुंदर पक्षी होता है। आपने देखा होगा तोता तो आपको लगेगा बहुत आकर्षक और बहुत ही सुंदर तरह का पक्षी लगेगा। पांचवा है बच्चों, तोते कई रंग के होते हैं किंतु उनके अंडे जो है पूरे सफेद रंग के ही होते हैं। तोते का रंग जो है, अलग अलग तरह के तोते होते हैं मगर जो वो अंडे देते हैं वो सफेद रंग के होते हैं बच्चों। ठीक है। सिक्स पॉइंट है, तोता दाने, फल, पत्ते, बीज, आम एवं उबले चावल इत्यादि खाता है। ठीक है बच्चों। और लास्ट है इसमें सेवंथ पॉइंट, तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पंजे से अपने मुंह में खाना पहुंचा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपको कोई भी पक्षी के बारे में लिखना है जो आपके आसपास पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर तोते के बारे में बताया, आप किसी भी पक्षी के बारे में लिख सकते हो जिसका आपको पता है या जो आपके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।